तो अगला जो रूल है वो है आर और एल का हुक। आप सभी लोग जानते हो कि आर जो है नीचे से ऊपर तरफ जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है, और एल की जो डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर भी होती है, ऊपर से नीचे भी होती है। ठीक, तो ये दोनों साइड बनते हैं और ये दो तरह से बनता है आर। आर के लिए आपने रूल पढ़ा था कि जब मात्रा रहेगी तो ऊपर, नहीं तो नीचे, अकेला रहे तो नीचे, और एम के पहले आर हमेशा डाउन बनता है। पर आगे चल के आर को और छोटा किया गया और एक हुक मिला, मतलब एक रूल मिला जिसमें हम हुक बनाते हैं। हुक कैसे बनता है? मान लीजिए आपको के है, आपके पास के है, तो के पहले आपने एक छोटा सा हुक लगा दिया, कुछ ऐसे लेके ये हुक बना दिया। तो ये जो हुक दिख रहा है इसी को हम कहेंगे आर का हुक। अब इसकी क्या खासियत है कि ये हुक बनता पहले, पढ़ते बाद में है। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ड हो जाएगा के आर। सेम वैसे ये पी आर, ये रहेगा टी आर, ये रहेगा सी एच आर। ये हो जाएगा आर के हुक के लिए। ठीक, और फिर कर्व की बात करेंगे तो ये रहेगा एम आर, ये एन आर, ये एफ आर, टी एच आर, और एस एच में आर का हुक। अब एस में नहीं बना, एल में नहीं बना, क्योंकि उसमें नहीं बनता है, और बनेगा तो उसका मतलब कुछ और होता है। ठीक है, फिर एल के रूल में आते हैं। तो एल में क्या रहेगा रूल में कि के में जो हुक बन रहा है आर का, इसी को आप पलट दो तो क्या हो जाएगा? ये के एल हो जाएगा। तो इस तरह से के एल, देन आपके लिए रहेगा, फिर पी में बनाएंगे तो ये पी एल, टी एल और सी एच एल रहेगा। कर्व की बात करेंगे तो कर्व में जो हुक का गैप होता है वो एल के हुक के लिए थोड़ा मोटा हो जाएगा, यानी आर का हुक कर्व में पतला बनता है और एल का हुक कर्व में मोटा बनता है। ठीक है, उस तरह से ये एन एल हो जाएगा, ये एफ एल, ये टी एच एल और ये एस एच एल। कभी कभी एस एच एल उल्टा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब कब इसका यूज़ करते हैं, रूल क्या है? तो रूल इसका ये है कि किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग किससे हो? लेटर से हो। फिर आपको क्या मिल जाए? आर या फिर एल मिल जाए, फिर आपको वॉवल मिले, फिर लेटर मिले, फिर वॉवल मिले, और फिर चलता चला जाए। स्टार्टिंग ये होनी चाहिए, तभी हुक का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी लेटर और आर के बीच में वॉवल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे आपने बोला, कोई वर्ड सोचे, ब्रो, हमने वर्ड बोला ब्रो, तो ब्रो में क्या है? हमको बी मिल रहा है, आर मिल रहा है, देन ओ मिल रहा है, तो हमें बी आर के बीच में वॉवेल नहीं दिख रहा है। तो ये जो पी आर बना है इसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी आर। अब बी आर कहाँ जाएगा? लीनियर फैमिली में, सॉरी लीनियर कह रहा है। तो बी आर के बाद जो मात्रा रहेगी वो जो प्लेसिंग देगा, उस प्लेसिंग पे पूरा पूरा क्या बनेगा? बी और आर बनेगा। तो बी आर की आउटलाइन कैसे होगी? कुछ ऐसे रहेगी लाइन पे, और ओ की मात्रा ये, तो बी आर और ओ क्या हो जाएगा? ब्रो। सेम ऐसे ही आपको लिखना है आगे, जैसे हमें लिखना रहे ट्री। क्या लिखना रहे? ट्री। तो क्या दिखा? टी दिख रहा है, आर दिख रहा है और ई दिख रहा है। टी आर लाइन क्रॉस ई की मात्रा क्या हो जाएगा? ट्री। आपको लिखना है प्री, तो पी आर लाइन क्रॉस ई की मात्रा प्री हो जाएगा। आप अगर वर्ड बोलते प्रे तो पी आर लाइन पे बनता, ए का वॉवल ये रहता। और आप अगर वर्ड बोलते प्रा, तो पी आर ये बनता, आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस हो जाती। आप वर्ड बोलते क्ले, तो के एल के बाद नहीं, के मिल रहा है, एल मिल रहा है और ए मिल रहा है, तो ए कौन प्लेस? सेकंड। के एल कहाँ बनेगा? सेकंड प्लेस पर, तो के एल बनेगा सेकंड प्लेस, ए का वॉवल के बाद। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या देखना है कि जो दिख रहा है पहले आप उसको पढ़ लो। क्या दिख रहा है? के और एल, आप इसको पढ़ लो, और जो मात्रा है वो के एल के बाद आएगी। ठीक, और जब के एल के बाद रखेंगे तो साउंड से आपको स्पेलिंग के आधार पे वर्ड को पढ़ लेना। ठीक, तो ये आर और एल का हुक है। ये मिड में भी यूज होता है। हाँ, मिड में आपको देखना रहता है जगह है कि नहीं। मान लो आपको अगर लिखना है
हाँ ये ले सकते हैं, कॉपर। ठीक है, आपको लिखना रहे कॉपर। तो के फर्स्ट प्लेस बनेगा ऑक के वॉवल के नाते, के यहाँ बनाओगे और पी में आर का हुक कर दोगे, क्या हो जाएगा ये कॉपर। पर मान लो आप वर्ड लिखते टेकर, अरे यार इसमें तो टेकर पक, ये रहता टेकर। तो अब इसमें अगर आप आप बनाओगे हुक को, टी ये दिख रहा है, के में आर ये दिख रहा है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे बन सकता है। तो यहाँ पे ये सर्किल ले लिया, तो ये रूल के हिसाब से सही नहीं रहेगा, इसको हम एस पढ़ेंगे। तो आर का हुक बनाने के लिए आपको ये देखना रहता है मिड में कि अगर आपके पास जगह है तो हुक को आप पूरा दिखाओगे घूमता हुआ, जैसे हम यहाँ वाले पे दिखा रहे हैं। और अगर जगह नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, हल्का सा ओवरराइट करके नेक्स्ट लेटर निकाल देंगे, कुछ ऐसे करके निकाल देंगे। तो ये जो गैप छूट रहा है यही क्या है, आर का हुक है। और जहाँ पे जो मात्रा उसको लगा देंगे तो क्या वर्ड हो जाएगा, टेकर। सेम ऐसे ही आपको लिखना है बेकर। ये क्या लिखना है, बेकर। तो बी बनाएंगे, के में आर, क्या हो जाएगा बेकर। आपको लिखना है वेटर, डब्ल्यू बना के टी आर कर दो, क्या हो जाएगा वेटर। यहाँ पे टी में आर का हुक प्रॉपर बनेगा क्योंकि जगह हमारे पास है। तो मिड में आपको हुक बनाते समय ध्यान देना है कि जगह है कि नहीं है। तो ये आर का चैप्टर रहेगा, इसमें भी आप एक्सरसाइज और ग्रामर ब्लॉक्स को देख लो, याद करो, इसमें भी एक दो एक्सरसाइज लगा लेना रिवीजन के लिए। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं तो ये आपका सुविधा वाला चैप्टर है। जैसे आपको बताया गया, अभी ऊपर नहीं बताया, यहाँ देख ले तो देख लो कि आर और एल के हुक का यूज़ खुद आर में, एल में, डब्ल्यू, वाई, एच डाउन और एस में यूज़ नहीं होता। यानी इनमें किसका यूज़ हम नहीं करते, एल और आर और एल के हुक का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर करते हैं तो मतलब थोड़ा बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम एफ में आर का हुक बना रहे हैं तो इसको हम पलट सकते हैं, देखने में लगेगा कि हमने क्या बनाया है, आर आर, पर ये आर आर नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसको, एफ आर। अब ये पलटे क्यों है, क्योंकि जब ये सीधा वाला ना बन पाए आपसे, हाँ, या फिर उसके लिए जगह ना रहे तो आप पलट के बनाते हो, हाँ, पलट के आप बनाओगे। और कुछ जगहों पे स्पीड के लिए भी पलटा जाता है, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड लिखना है ये क्या लिखना रहे, फ्रेम लिखना है। तो फ्रेम में आप ये बना के आउटलाइन देखो और एक ये बना के देखो, तो मेरे ख्याल से ये स्पीड में अच्छा बनेगा इसकी अपेक्षा इस वाले। ठीक, तो इस नाते इसका यूज़ किया जाता है, इस नियम का सुविधा के लिए। मान लीजिए आपको वर्ड लिखना है क्या, कवर लिखना है, तो क्या बनाएंगे, के वी आर, क्या हो जाएगा, कवर। हमने बनाया के वी आर, क्या हो जाएगा, कवर। क्यों, अगर हम सीधा बनाते तो ये कुछ ऐसे बनता जो कि पढ़ने के योग्य ना होता। सेम ऐसी एफ आर एफ एल रहेगा और वी आर वी एल रहेगा। कुछ थोड़ा और तिरंगा वाला, ठीक, वी आर वी एल रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। इनको आप देख लीजिएगा इन सभी वर्ड्स को। अच्छा, जो मैंने बताया वही लिखा भी था। और सेम ऐसे ही एक जनी के लिए और रहेगा जिसको कहते हैं टी एच आर। ये रहता है टी एच आर। ये टी एच आर है, इसी को आप पलट दोगे लगेगा कि एस आर है, पर इसको हम पढ़ते क्या है, टी एच आर पढ़ते हैं। बुक मोटा करोगे तो क्या पढ़ेंगे, टी एच एल पढ़ेंगे। ये भी याद रहे। जैसे आपको लिखना रहे, ले सकते हैं ये भी वर्ड को, पर आप लोग पढ़े हुए हो आगे कि जो डबलिंग वाला उसमें चला जाएगा, हाँ, पर समझने के लिए ठीक है। फादर लिखना रहेगा, एफ बनाओगे टी एच आर पलट दो, क्या हो जाएगा ये, फादर। वेदर लिखना है तो वेदर में भी यूज़ कर सकते, डब्ल्यू बना के टी एच कर दो, क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे वर्ड्स बनते हैं। फर्दर लिखना रहे तो इसमें भी एफ आर टी एच आर, क्या हो जाएगा, फर्दर। तो ये पलटना होता है, इनमें आप सीधा नहीं बना सकते क्योंकि वो सर्किल बनेंगे या फिर अच्छा आउटलाइन नहीं बनेगा। तो एक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट आपका ये था। एक इसके था एफ के लिए और एक टी एच वाला था, ये वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट
चीज है इसमें, वो है मात्रा वाला। इसको आपको समझना है। इसमें आप ये ध्यान रखना कि ये जो नियम है ये सिर्फ और सिर्फ बड़े वर्ड्स में यूज़ करना, हमें छोटे वर्ड्स में यूज़ नहीं करना है। मान लो आपको वर्ड लिखना है ये कार, क्या लिखना है कार, तो आप क्या करोगे, के बनाओगे, आर बना दोगे, कार हो जाएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट रूल के हिसाब से। तो किताब कहती है आप कार को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, हम बना सकते हैं, पर हम बनाएंगे नहीं। ये जो आउटलाइन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, बड़े वर्ड्स में करेंगे, जहाँ पे 3 या फिर उससे ज़्यादा वर्ड के, हाँ, उससे ज़्यादा लेटर के वर्ड हों, 3 या 3 से ज़्यादा लेटर के वर्ड हों, उन्हीं वहीं पे इस नियम का यूज़ करना, सब जगहों पे नहीं। इसमें आप ध्यान देना, जैसे आउटलाइन बनती है उस पर वॉवेल लगा, हाँ, यहाँ पे, तो क्या पढ़ोगे आप इसको ट्रा, पर इसी डॉट की जगह आपने सर्किल बनाया, तो आप क्या पढ़ोगे, उस लेटर और आर यानी टी और आर के बीच में आप कौन सी मात्रा पढ़ेंगे, फर्स्ट प्लेस की डॉट वाली मात्रा। जो सर्किल होता है वो ये बताता है कि टी और आर या फिर टी और एल के बीच में डॉट की मात्रा आ रही है। अगर सर्किल फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा रहेगी, सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस, और थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस की। जैसे टी आर पे ई लगा तो क्या पढ़ा हमने, ट्री, और यहाँ पे हमने सर्किल लगा दिया तो क्या हो गया, टीयर या फिर टीर, जो भी हम पढ़ना चाहेंगे। ठीक सेम ऐसे ही वॉवेल अगर डैश के रहेंगे तो आप स्टार्टिंग में लगा दोगे, तो लेटर और आर के बीच में डैश की वॉवेल रहेगी फर्स्ट प्लेस की, बीच में आप डार्क करोगे मतलब क्रॉस करोगे तो सेकंड प्लेस का डैश का वॉवेल रहेगा, और लास्ट में आप क्रॉस करोगे तो लास्ट का डैश का वॉवेल रहेगा। जैसे आपको लिखना रहे, जैसे अब इसको तुर्कीये बोलते हैं, हाँ, कुछ तुर्कीये, आई थिंक टर्कीये, तुर्कीये। तो अगर तुर्कीये बोलते हैं तो टी आर के बनाओगे, इसको मिटा के पतला लेते हैं। अगर तुर्कीये बोलते हैं तुर्कीये, यहाँ पे टी आर के बीच में आप वॉवल क्रॉस करोगे तो होगा तुर, और फिर का के बाद ई ए की वॉवल, तिरछा भी क्या वॉवल देता है, आई और ए, इया और ई ए का साउंड देता है। तो तुर्की आपका एग्जैक्ट ऐसे बनेगा। तो टी और आर के बीच में वॉवल कौन सा आ रहा था, ऊ का। अब अगर हम ये रूल ना यूज करते तो तुर्की आपका ये बनता तुर्कीये, पर ये आउटलाइन बड़ी हो जाती, अब इससे थोड़ी छोटी हो गई, तो ये फायदा है। कोशिश करना आप लोग कि जो लास्ट में वॉवेल होता है इया और ईए का, ये अगर जुड़ पाए तो इसको जोड़ने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ लिखे थे तुर्कीये, फिर यहाँ पे क्रॉस करो, मतलब तुर्कीये फिर ये क्रॉस। यानी आपको पेंसिल उठा के बस एक मात्रा लगानी रहे, इसको आपने वही उसी समय बना लिया जो आपने के बनाया। ठीक, तो एक ये नियम है, ये भी पढ़े ही हो, बस रिकॉल करना जरूरी है। उसके बाद जो मेन है और जो थोड़ा परेशान ज़्यादा करता है, और जो आपने पहले एस का रूल पढ़ा है उससे ये मैच खाता हुआ नियम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने रूल पढ़ा है आर का और आपने रूल पढ़ा है एस का, तो इस चैप्टर में एस का सर्किल और आर और एल के हुक को मर्ज कर दिया गया। उन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। हाँ, मर्ज करने मतलब कि मान लो एस और के ये बनता है और के और आर ये बनता है। ये हो गया एस के, ये हो गया के आर, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एस के आर। तो उसको अगर आपको आउटलाइन में शो करना है तो हम क्या करेंगे, आप जानते हो एस का सर्किल हमेशा कैसे बनता है, स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज बनता है, जिसको आप यहाँ देख सकते हो। एस का सर्किल आप देख रहोगे इन सब में एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है स्टार्टिंग में, क्यों, इसमें सब में एंटी क्लॉकवाइज है, तभी एस के, एस पी, एस टी, एस सी एच ये सब पढ़ा जा रहा है। पर जो आप सर्किल को किधर से बनाते हो, क्लॉकवाइज बनाते हो। हाँ, यानी कि सर्किल को किधर से बनाओगे, आर के हुक के तरफ से। तो जो ये आर के हुक के तरफ से बनता है, तो इसमें क्या मान लेते हैं हम, आर का हुक यानी आर को मान लेते हैं। तो इससे ये पूरी आउटलाइन निकल के आती है एस के आर। तो ये आपका रहेगा एस के और ये रहेगा एस के आर। तो इस तरह से ये एस के आर, ये एस पी आर, ये एस टी आर, ये रहेगा। और एस सी एच आर में हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एच से मैच कर जाएगा, तो मैच ना करे सर्किल लेके कुछ ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस सी एच आर। कर्व की बात करेंगे तो कर्व में सारा काम अंदर ही होगा, बस सर्किल लेके एम ए आर का हुक कर दो, एस एम आर, ये रहेगा एस एन आर,
ये रहेगा SFR, ये STHR और ये SSHR, सर्किल हुक SH। एल की बात, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये ओपन भी होता है, यानी ये कुछ ऐसे भी बनेगा। हाँ, जरूरी नहीं कि मर्ज वाला बने, ये ऐसे भी बनता है। जैसे ये वाला बन रहा था। ये वाला बन रहा, क्यों ऐसे बनेगा? ये बीच में जो जरूरत पड़ती है, जब ये नहीं बन पाता मिड में तो ये बनता है, यानी ओपन करना पड़ता है। और एल में कुछ करना ही नहीं है, बस सर्किल लो, एल के हुक में लगा दो, क्योंकि सर्किल भी ऊपर साइड है और एल का हुक भी ऊपर साइड है। तो सर्किल एल का हुक क्या हो जाएगा, ये SKL। सेम ऐसे ही SPL, STL, SCHL। कर में सर्किल ML, सर्किल NL, सर्किल FL, सर्किल SHL, सर्किल STHL, कुछ इस तरह से। जो कि आप यहाँ पे इन सब में देख सकते हो, इसको और इसको, इस सीरीज को। अब कब इसका यूज करना है, इसका भी सिंपल है कि स्टार्टिंग में आपको क्या मिलना चाहिए, एस मिले, फिर वॉवल मिले, वॉवल नहीं तो छोटा की मात्रा मानेंगे, फिर लेटर मिले और फिर आर और एल मिले, और फिर वॉवल फिर एल। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सुपर, सुगर। सुगर में क्या दिख रहा है हम लोग को, देखिएगा SU, ये वर्ड है हमारे पास। तो क्या मिला, S मिला, U मिला, G मिला, और ए का कोई मतलब ही नहीं है, आर। जो साउंड मिल रहा हम उसी को लेंगे। तो क्या दिख रहा है, एस वॉवेल GR, एस वॉवेल लेटर आर, यानी इस पे मैच कर गया। जब मैच कर गया तो हम क्या करेंगे, SGR को बना देंगे। और वॉवेल कहाँ लगाएंगे, G के बिफोर, क्योंकि एस के आफ्टर जगह नहीं है, तो कुछ यहाँ लग जाएगा। तो क्या वर्ड बनेगा, सुगर। सेम ऐसे ही आपको लिखना रहे, जो एक नाम लेते हैं, क्या लिखना रहा हमें, शीतल। अब शीतल यही होगा कि क्या होगा, याद नहीं आ रहा, जो भी हो यही है शीतल। अब शीतल में क्या मिल रहा है, एस मिला, ई मिला, टी मिला और एल मिला, यानी इस भी इस रूल में मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, STL बनाएंगे और वॉवेल कहाँ लगेगा, टी के पहले, क्या हो जाएगा, शीतल। STL। थोड़ा इसमें हाथ धीरे धीरे सेट होगा, तो आप लोग समझते चलना, और क्या, जल्दी बनता तो अच्छा बनता ये। तो ये चीज है। अब ये भी मिड में यूज होगा। अब मिड में यूज करना थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कैसे यूज करें, क्योंकि आपके पास दो आउटलाइन है, एक है SKR ये वाला और एक SKR ये वाला है, हुक वाला भी। अब इन दोनों में कौन बनेगा वो आपको जानना है। जैसे मान लो दो वर्ड आपके पास है, एक वर्ड है ये टास्कर, और एक वर्ड है हमारे पास रैस्पर। दो वर्ड है, टास्कर में एस को हटाओ, रैस्पर में एस को हटाओ, क्या दिख रहा है, TKR RPR। लो लहरा गए, तुम लोग को बोलते थे खुद ही टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं। ठीक, तो ये टास्क TKR, एस को हमने हटाया तो TKR दिख रहा है और RPR दिख रहा है। तो जब हमने एस को यहाँ पे हटाया इस आउटलाइन में, तो हमें गैप दिख रहा है। तो जब हमें किसी आउटलाइन में गैप वाला आउटलाइन मिलता है एस को हटाने पे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि टी बनाएंगे और SKR कौन सा बनाएंगे, मर्ज वाला। ठीक है, और जब कभी आपको एस हटाने पे हुक प्रॉपर दिख रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि लेटर बनाएंगे और सर्किल हुक दिखाते हुए SPR, मतलब हुक दिखाते हुए आउटलाइन को बनाएंगे। हाँ, आप SPR ये भी बना सकते हो, सॉरी, आप SPR ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अरे यार बन जाओ, ये भी बना सकते हो, पर ये वहीं बनेगा जहां पे गैप ले रहा है P। हाँ, और जहां पे गैप नहीं ले रहा PR, वहां पे ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे गैप नहीं ले रहा तो हमने R लेके SPR ये बनाया है, कुछ आउटलाइन में हुक दिखाते हुए। तो ये चीज़ है इस चैप्टर का। इसी में आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मर्ज के लिए सब में दिखाया गया है कि मर्ज की जो फैमिली थोड़ी बढ़ जाती है, जिसमें एस का था SK SP ST, हाँ इसको पलटे तो SKR SPR और STR बना। सेम वैसे SWK है, SWP SWT। जब हमने इसको पलटा तो SWKR SWPR और SWTR बना। फिर ST के लूप वाले में आओगे तो लूप वाले पलटोगे तो STKR STPR STTR हो रहा है। ये और में भी यूज होते हैं,
CH में भी यूज होता है, पर ऐसा वर्ड आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, ये जो रूल है एल के हुक में यूज नहीं होगा, क्योंकि एल के हुक में सर्किल बड़ा वाला और लूप नहीं बन सकता, तो सिर्फ यही चलता है छोटा सर्किल। बाकी आर के लिए मर्ज वाला नियम चलता है। इससे कुछ वर्ड हमारे छोटे हो जाते हैं, जैसे स्वीपर है, स्वीटर है, स्वैगर है, स्टिकर है और स्टॉपर है। तो ये सब वर्ड्स हैं। तो आर का चैप्टर यही है। बाकी इसको समझना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना टेलीग्राम पे। और बस यहाँ तक के ग्रामर ब्लॉक्स की रिवीजन करिए। जल्दी ग्रामर ब्लॉक्स के ऑडियो और कुछ टॉपिक के, मतलब कुछ एक्सरसाइज के ऑडियो मैं डाल दूंगा इस यहाँ तक के चैप्टर के, ठीक है। कम से कम 2-3 तो डाल दूंगा। हम्म हम्म 2 या 3 या 4 जो रहे। तो ये क्लास है ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वाले क्लास में इसके आगे हम जानेंगे। तो एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद जो आगे एक सेक्शन है स्पेशल कॉन्ट्रैक्शंस का, उस वाले को, उसमें 5 हैं, 5 में से 5 है और हर 5 में 4-4 एक्सरसाइज हैं। 4-4 एक्सरसाइज हैं, ठीक। तो उन एक्सरसाइजेस को आपको करना है 2-2 करके, 3-3 करके, जितना भी रहेगा। मैं उनकी ऑडियो डालूंगा सारी। उनका अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो केसी लगाने में इशू नहीं होगा। केसी लगाने में इशू नहीं होगा। कैलाश चंद्रा। चलो, बाय।